everyone, welcome back to the official YouTube channel of AgriAddict. So this is our lecture series for the IBPS AFO mains examination, and today in this lecture series we are going to cover the pulses, package and practices. We are going to cover all the pulses crop in the single video. Before starting the lecture, let me introduce myself. I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Parampur, and I have given ICAR PG examination in which I have secured All India 22nd rank in the subject group of agronomy, and I am currently pursuing masters from the same institute. So this is our lecture schedule in which we have covered all the serials as well as above lectures. Today we are gonna slash our major pulse. So starting with our first pulse crop, that is our chickpea. तो चिकपी जो है आपका, जिसको हम चना बोलते हैं, ये दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज योर काबुली चना, जिसको आप वाइट चना भी बोलते हो, ठीक है, और वाइट ग्राम भी बोलते हो. अनदर वन इज योर देसी चना, काला चना भी बोलते हो और ब्राउन चना भी बोलते हो. तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़ हमने इसको दो तरीके में क्लासीफाई किया है. इसका साइंटिफिक नेम भी डिफरेंट है. इसका जीनस इज सेम, साइसर इन द बोथ केसेस, और जो इसका स्पीसीज है दैट इज साइसर काबुलिकम फॉर द काबुली चना, एंड फॉर द देसी एंड काला चना वी हैव साइसर एरिटेनम एज ए साइंटिफिक नेम. इट इज़ अ डिप्लॉयड 2n इज इक्वल टू 16 एंड इट इज़ 2n इज इक्वल टू 14. ये फेबेसी फैमिली है, सेम फैमिली इसकी भी फेबेसी है बिकॉज इट इज़ अ लेग्यूमिनस क्रॉप. टेस्ट वेट वी हैव 260 to 450 ग्राम इसका टेस्ट वेट, क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा है, दैट इज़ 140 to 259 ग्राम इज योर टेस्ट वेट. न्यूट्रिएंट एज यू ऑल नो, लेग्यूमिनस क्रॉप आपकी मेजरली प्रोटीन के लिए जानी जाती हैं. दैट इज़ वाई न्यूट्रिएंट कंटेंट इट इज़ हैविंग प्रोटीन 21.1%, और अगर आपको ऑप्शन में 21% है, दैट इज़ ऑल्सो द राइट आंसर. एग्जैक्ट जो है दैट इज़ 21.1%. फैट इसमें काफ़ी कम है, दैट इज़ ओनली 5%. नेक्स्ट इट इज़ गुड फॉर द विटामिन सी, जो आपके बोलते हैं कि हमें स्प्राउटेड चने खाने चाहिए. वाई? बिकॉज दिस इज आर गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी, एंड विटामिन सी यू ऑल नो इट इज़ यूज्ड, इट हेल्प्स इन द क्योर ऑफ द स्कर्वी डिसीज. एंड जर्मिनेटेड सीड में आपका मैक्सिमम विटामिन सी होता है, दैट इज़ वाई यू हैव टू कंज्यूम स्प्राउटेड सीड. इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लड प्योरीफायर. और जो इसके लीव्स का जो अगर आप इसको कभी टेस्ट करोगे तो उसका साल्टी टेस्ट आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज इट इज़ हैविंग द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड प्लस ऑक्सैलिक एसिड. जो आपका मैलिक एसिड है डेट एज हैविंग द कंपोजिशन 90 to 96%, ऑक्सैलिक की थोड़ी कम है 4 to 10%. इट्स इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज एक्सिलरी रेसीम. और जो आपका काबुली चना है उसका जो फ्लावरिंग में उसका फ्लावर आएगा दैट इज़ वाइट फ्लावर, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. और फॉर द देसी यू हैव पर्पल फ्लावर, दैट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस पार्ट. देन जो आपको पता है लेग्यूमिनस क्रॉप आर फॉर द नाइट्रोजन, दीज आर ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको बाय द रूट्स थ्रू द बैक्टीरिया दे फिक्स इन द सॉइल. तो आपकी जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन है वो कैसे होगी? आपका जब आपका प्लांट सोइंग करोगे तो इनिशियल डोज जो है आपको नाइट्रोजन की देनी पड़ेगी ताकि रूट्स जो है उसे एस्टेब्लिश हो जाएँ अच्छे से. तो जब आपका प्लांट जो है उसमें रूट्स अच्छी एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो रूट पार्ट में देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स. पिंक कलर के नोड्यूल्स बनेंगे, और इनका पिंक कलर क्यों होता है? ड्यू टू द लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंस. तो नोड्यूल्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया एक्ट करेगा, देन सिम्बायोटिक एसोसिएशन से आपकी नाइट्रोजन उसमें फिक्स हो जाएगी. तो दैट इज़ इन जनरल अबाउट द ब्रीफ इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. और आपकी जो पल्सेस क्रॉप होती हैं दैट इज़ हैविंग टैप रूट सिस्टम, बिकॉज दीज आर द डाइकोट्स. तो डाइकोट्स में वी हैव टैप रूट सिस्टम. आपकी एक मेन रूट होगी जिससे प्राइमरी रूट, और इसके साथ जो है आपकी देर आर लेटरल रूट्स ऑल्सो. तो मेन रूट आपकी डेप्थ तक जाएगी, और दैट इज़ वाई पल्सेस को हम सीरियल के साथ इंटीग्रेट करते हैं इंटरक्रॉपिंग में. वाई? बिकॉज ये जो है फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट को डिराइव करते हैं, न्यूट्रिएंट को अपर पोर्शन में लाते हैं. तो इससे आपका जो क्रॉपिंग सिस्टम है दैट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, और आपकी अल्टीमेटली आपकी सीरियल्स की जो यील्ड है वो भी बढ़ती है ड्यू टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड देयर आर ऑल्सो अदर बेनिफिट्स. और जो आपकी सीरियल्स होती हैं वो आपकी ऊपर जो है अपर पोर्शन में ही रहती हैं आपकी सॉइल की, और ये आपके मोनोकोट होती हैं जनरली. और इसमें वी हैव एडवेंशियस और फाइब्रस रूट्स. इसमें आपकी कोई मेन रूट नहीं होती, देयर आर फाइब्रस टाइप रूट्स, ठीक है. सो दिस इज इन जनरल अबाउट द रूटिंग सिस्टम. नाउ द जर्मिनेशन, आपकी चिकपी की जर्मिनेशन हाइपोजियल होती है, ठीक है. और आपसे क्वेश्चन है कि हाइपोजियल तो इस चिकपी में होती है, सोयाबीन में किस टाइप की जर्मिनेशन होती है? दैट इज अ क्वेश्चन. हाइपोजियल मीन्स बिलो द ग्राउंड, मतलब जो आप सीड लगाओगे, लेट्स से वी हैव प्लांटेड द सीड हेयर, तो यहाँ ही ये जो है ये बर्स्ट करेगा और यहाँ से आपका नया प्लांट एमर्ज हो जाएगा, दैट इज़ द हाइपोजियल जर्मिनेशन. और एपीजियल जो आपकी इसकी अदर टाइप है, ठीक है, इसकी नहीं, मतलब इसके ऑपोजिट, दैट इज़ एपीजियल.
एपीजीएल में क्या होता है, जो आपका सीड है वो एज इट इज़ जो है यहाँ से ये बाहर निकल आएगा और इधर जाके ये बर्स्ट होगा। मतलब जो सीड की जो बर्स्ट है, जो आपका पोड जो आपका ये फटेगा, तो एपीजीएल में ये आपका अबव ग्राउंड होगा और हाइपोजीएल में ये आपका बिलो ग्राउंड होगा। दैट इज़ द जर्मिनेशन। और सोयाबीन में किस टाइप के होते हैं, यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। नाउ सोइल क्लाइमेट, रबी क्रॉप, ये आपकी रबी क्रॉप है तो कूल वेदर चाहिए। तो कूल वेदर में टेम्परेचर भी कम होगा 24 to 30 डिग्री सेल्सियस, सेंसिटिव टू द एक्सेसिव मॉइस्चर, क्लाउडी वेदर, हाई ह्यूमिडिटी। इट इज़ अ लॉन्ग डे प्लांट, इट इज़ अ C3 प्लांट। इसको रफ सीड बेड चाहिए क्योंकि इसका सीड साइज ज़्यादा है, तो रफ सीड बेड इज गुड सीड बेड। क्ले लोम सोइल इज द बेस्ट सोइल फॉर दिस। नेक्स्ट, एरियन प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स फर्स्ट। मोस्टली आपके पल्सेस में इंडिया का फर्स्ट ही रैंक है। 65% एरिया इज देयर एंड 70% प्रोडक्शन इज देयर इन इंडिया। मेजर पल्स क्रॉप है ये और 38% एरिया कवर करती है, 50% प्रोडक्शन। स्टेट कौन सी आपकी, अगेन मध्य प्रदेश, इट रैंक्स फर्स्ट। और सीड रेट भी आपका दो तरीके का है, एक देसी चना जो आपका काला चना है उसका 70 to 80 है, काबुली चना इसका सीड साइज बड़ा है, दैट इज वाई इसका सीड रेट भी ज़्यादा है, 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग कितनी लगेगी, 13 to 10, और इसमें सीड साइज ज़्यादा, स्पेसिंग भी ज़्यादा लगेगी, 45x10। सोइंग डेप्थ आपकी 8 to 10, इसमें भी सेम 8 to 10 सेंटीमीटर। NPK वी हैव 20 40 20, 20 क्यों देते हैं, ताकि आपकी रूट्स स्टेबलिशमेंट में स्टार्टिंग में हो जाएं। देन नाइट्रोजन जो है वो खुद प्लांट फिक्स कर लेगा, डेट इज वाई देर इज अ लेस डोज ऑफ नाइट्रोजन, डेट इज 20। एंड आपकी मोस्टली पल्सेस में यही आपकी डोज रहेगी 20 40 20। सी ट्रीटमेंट करेंगे राइजोबियम कल्चर से कर सकते हो। इरिगेशन आप इसकी जो आपकी पल्सेस में इरिगेशन आपकी ब्रांचिंग, प्री फ्लावरिंग, पोड फॉर्मेशन, सभी में जो है यही स्टेजेस चलेंगी, ब्रांचिंग, प्री फ्लावरिंग एंड पोड फॉर्मेशन। वीड मैनेजमेंट करते हैं हम पल्सेस में पेंडिमिथिलीन से और फ्लूक्लोरालिन से। और चिपिंग में देर इज ऑपरेशन, जो इसको हम निपिंग बोलते हैं। इसमें हम टॉप का जो पोर्शन है वो उसको कट कर देंगे। वाई वी कट, बिकॉज इसकी जो लिटरल आपकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके और उसमें ज़्यादा पोर्ट्स आएंगे, डेट इज़ वाई निपिंग। जो इसका टॉप पोर्शन हम इसको उड़ा देते हैं, और किससे उड़ाते हैं, डेट इज़ टीबा, डेट इज़ योर ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। कंसंट्रेशन है 75 ppm। इससे हम इसकी निपिंग कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लिपिंग भी बोलते हैं, टॉपिंग भी बोलते हैं। दैट इज़ फॉर द रिमूविंग ऑफ द एपिकल डोमिनेंस। वराइटीज़ वी हैव RS11, दिस अ म्यूटेंट वैरायटी, और ये ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी भी है। सो दीज आर सम वैराइटीज़ यू कैन रिमेंबर इफ़ यू कैन। अवरोधी इज़ फॉर द विल्ड रेजिस्टेंस, अपर्णा इज़ फॉर ग्रीन कलर ग्रेन। चाफा वैरायटी, इससे क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, दिस इज अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। पूसा 2561 और BG 256, दिस इज बेस्ट फॉर द रेन फेड वैराइटीज। सो आपसे ये वैरायटी आप याद कर लीजिएगा, दिस वैरायटी, दीज आर द इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो दिस। नाउ स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट पल्स क्रॉप, डेट इज योर पिजन पी। पिजन पी को हम रेड ग्राम भी बोलते हैं, अरहर भी बोलते हैं और तुर भी बोलते हैं। तो अरहर और तुर जो है ये आपकी लाइक नॉर्थ इंडिया में लेते हैं और एक साउथ इंडिया में लेते हैं, वी विल डिस्कस। सो आपका प्लांट कुछ इस टाइप का रहता है, आपका पेड़ की तरह लंबा सा प्लांट होगा आपका, ठीक है। डेट इज़ वाई इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी काफ़ी कम है अमंग ऑल द पल्सेस। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है आपका, डेट इज़ योर जो आपकी ग्रेन की ईल्ड है, जो आपका इकोनॉमिक पार्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स बायोलॉजिकल ईल्ड। बायोलॉजिकल में वी हैव इसकी जो स्ट्रोक ईल्ड है, जो आपका नीचे का ये जो पोर्शन बच गया, ठीक है, योर दिस ग्रीन पोर्शन। लेकिन जो आपका इकोनॉमिकल पार्ट है, दैट इज़ योर दिस ग्रेन्स, दिस पोड यू कैन से। तो ये आपका तो आप देखेंगे तो पेड़ में वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ दिस, एंड आपका जो बायोलॉजिकल पार्ट है काफ़ी ज़्यादा है, उसका आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी काफ़ी कम रहता है। दीज आर द अदर नेम्स, कुछ इस तरीके का रहता है। एंड इसको हम कोंगो भी बोलते हैं, रेड ग्राम, तुर, पिजन पी, अरहर भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम वी हैव कैजनस कजान, फैमिली इज़ फैबेसी और रीजन इज़ अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर वी हैव 22, प्रोटीन इज़ 25%। क्लासिफिकेशन करेंगे दो टाइप में करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वेयर इट ग्रोस। तो फर्स्ट वन जो आप अरहर जिसको बोलते हो, डेट इज़ कैजनस कजान बाइकलर, एंड आपकी तुर जो है डेट इज़ कैजनस कजान फ्लेवस। बाइकलर आपकी नॉर्थ इंडिया वाली है, फ्लेवस आपकी साउथ इंडिया वाली है। इट इज़ अ टोल, नॉर्थ इंडिया में वी हैव टोल हाईली ब्रांच्ड, और आपकी जो साउथ इंडिया में वी हैव शॉर्ट। ये आपका पेरिनियल है, अब इतनी टोल है तो नेचुरल सी बात है 1 साल से ज़्यादा लगेगा, डेट इज़ इट इज़ अ पेरिनियल। लेट में मैच्योरिटी होती है, नंबर ऑफ सीड पर इसमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर तुर। तुर जो आपकी जिससे एनुअल 6 मंथ्स की है आपकी, और दिस अर्ली मैच्योरिटी, नंबर ऑफ सीड पर पोर्ट जो है इसमें वी हैव 2 to 3। लार्जेस्ट पेटल जो किसका होता है वो पिजन पी का होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। एरियन प्रोडक्शन में इंडिया जो है अगेन फर्स्ट रैंक आता है, 79% इसका एरिया है। प्रोडक्शन में वी हैव 67.28% प्रोडक्शन, और इंडिया में वी हैव महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट, एंड बिहार इज द फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। एरियन प्रोडक्शन वी हैव महाराष्ट्र एंड बिहार में प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। इन द पल्सेज पिजन पी का आपका एरिया कितना है, 11.8%, और प्रोडक्शन इसकी 17%। स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है इसका, डीप रूटेड सिस्टम, इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिलरी रेसिम,
C3 प्लांट है और शॉर्ट डे खरीफ क्रॉप है एंड इट इज़ हैविंग हाइपोजियल जर्मिनेशन। सो खरीफ में आईपीजियल ये हमने कवर कर लिया है। खरीफ में वी हैव मतलब मोस्टली जो आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं उनमें वी आर हैविंग एपीजियल जर्मिनेशन एंड एक्सेप्शन आर अरहर एंड पिजन पी जिसमें हाइपोजियल होता है। रबी में वी हैव हाइपोजियल जर्मिनेशन एक्सेप्शन फ्रेंच बीन। तो अगर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए, अगर आपको ये भी पता है कि हाँ वो कौन सी आपकी खरीफ की अगर पल्स है या रबी की पल्स है, देन यू कैन आंसर दिस अगर आपको ये चीज़ याद है, क्योंकि आपकी मोस्टली खरीफ की ये हैविंग एपीजियल और हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज एपीजियल एंड हाइपोजियल। नाउ फॉर द वैरायटी वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी उपास 120 से काफ़ी क्वेश्चन वेरियस एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे गए हैं। 120 डे में मैच्योरिटी होती है एंड लाइक आपकी पिजन प्री एंड जो आपकी पिजन पी है ये आपकी लाइक 1 साल तक की क्रॉप है। तो 120 डेज मतलब 3 मंथ्स, सॉरी, तो 120 डेज मतलब आपके 4 मंथ, तो 4 मंथ में ये मैच्योर हो जाती है। और उससे भी ज़्यादा जल्दी मैच्योर प्रभात वैरायटी दैट इज एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी ICPH8 इट इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड इन द वर्ल्ड डेवलप्ड बाय द इक्रीसैट हैदराबाद 1991 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देन दीज आर द अदर वैराइटीज यू कैन सी एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एंड द सॉइल। क्लाइमेट इसका वार्म क्लाइमेट चाहिए, 26 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। क्ले लोम सॉइल है और हार्डी क्रॉप है, मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप इन द पल्सेस में जो है दैट इज अ मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट। तो कमेंट करिएगा गाइस की सीरियल्स में कौन सी आपकी ड्राउट टॉलरेंट है और ड्राउट एस्केपिंग भी कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट इज द ड्राउट टॉलरेंट एंड ड्राउट एस्केपिंग कौन सी आपकी क्रॉप्स हैं, यू हैव टू कमेंट। सीड रेट कितना है, 12 to 15 kg पर हेक्टेयर एंड दिस इज फॉर द सोलो इंटरक्रॉपिंग में लगाएं तो 2 to 4 kg पर हेक्टेयर। प्लांट पॉपुलेशन 55,000। एनपीके कितना लगेगा, अगेन सेम 20-40-20। इट इज़ अ मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा कम फर्टिलाइजर की जरूरत है। इरिगेशन में वी हैव ब्रांचिंग फ्लावरिंग पोट डेवलपमेंट अगेन सेम। और ये आपके डेज भी दिए हैं कितने आपके, यू कैन लर्न। ये हमने डिस्कस कर लिया। हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसकी, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी, लेकिन इसमें वी हैव द लोएस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स बिकॉज इसकी बायोलॉजिकल ईल्ड इट इज़ अ मैक्सिमम कितना इंडेक्स होता है, 19% इज द इंडेक्स। नेक्स्ट क्रॉप वी आर गोइंग टू कवर दैट इज लेंटिल। इसको मसूर भी बोलते हैं, मसूर की दाल। इट्स बोटेनिकल नेम इज लेंस क्यूलिनारिस, इसके कॉमन नेम से ही जो है वी हैव साइंटिफिक नेम। और इसका ये आपका नया नाम है, पुराना नाम था लेंस एस्क्यूलेंटा। फैमिली इसकी फेबेसी और लेग्यूमिनेसी, ओरिजिन अफगानिस्तान। क्रोमोसोम नंबर वी हैव 2n=14। क्लासिफिकेशन करेंगे इसका बेस्ड ऑन द सीड का साइज। तो अगर सीड का साइज बड़ा है तो वो मैक्रो सीड आएगा, ठीक है, तो लेंस एस्क्यूलेंटा मैक्रोस्पर्मा। एंड अगर छोटा साइज है देन लेंस एस्क्यूलेंटा माइक्रोस्पर्मा। लार्ज एंड बोल्ड सीड्स, स्मॉल साइज सीड्स। देन प्रोटीन इसमें अगेन 25% आपका सेम लाइक द पिजन पी। एंड इसमें जो अदर मिनरल आपके दैट इज अ फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, कैरोटीन दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। फैट इसमें काफ़ी लो होता है। लेंटिल सीड में वट वी आर हैविंग सेपोनिन। तो सेपोनिन जो आपके लाइक साबुन में भी होता है। तो जब भी आप लेंटिल की अगर आप उसमें दाल बनाई या आपने लेट से कुकर में आपने दाल बनाई, तो उसका जो आप आउटर बाउंड्री देखेंगे, आपकी इंटरनल जो आउटर बाउंड्री होगी उसमें यू विल हैविंग द सोपी फॉर्मेशन। ठीक है, आपकी जब दाल बनाएंगे तो उसमें झाग सा बना रहेगा सोपी टाइप का, और दैट इज टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसमें जो आपका टॉक्सिन है दैट इज सेपोनिन, इसकी कंसंट्रेशन 0.3 to 0.4% इज। कट फैट इन द बॉडी, फैट को कट करता है। रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑल्सो। एंड इट इज पॉपुलरली यूज्ड एज अ कवर क्रॉप की तरह यूज करते हैं टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर एंड इज हैविंग द टैप रूट सिस्टम एज ऑल पल्सेस। इन्फ्लोरेसेंस रेसीम, इट इज़ अ सेल्फ पोलिनेटेड। ये आपकी रबी की क्रॉप है, लॉन्ग डे प्लांट है, मीन्स लेस देन 12 सॉरी ग्रेटर देन 12 आवर ऑफ सनलाइट इज देयर। एरियन प्रोडक्शन में यूपी इज़ द फर्स्ट एंड प्रोडक्टिविटी में अगेन बिहार जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और इसको मोस्टली इसकी रिले क्रॉपिंग, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग और पैरायूटेरा इसके अदर नेम्स हैं। तो मोस्टली इसकी रिले क्रॉपिंग करी जाती है डन इन द लेंटिल। व्हाट इज़ रिले क्रॉपिंग, तो लेट्स से यू विल हैविंग आपने खरीफ में यू हैव प्लांटेड लाइक राइस की आपने क्रॉप लगाई है। तो राइस की क्रॉप की मैच्योरिटी जब होगी लाइक उसके हार्वेस्टिंग के लाइक 1 वीक से पहले व्हाट यू विल डू, यू विल सो द सीड ऑफ दिस लेंटिल। तो अगर आपने इस दिन इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, आपका राइस है इस दिन आपकी हार्वेस्टिंग करनी है, तो इससे भी पहले लाइक इसके 1 हफ्ता पहले यू विल यू विल सो योर लेंटिल क्रॉप। यहाँ पे इसके आप सोइंग करोगे। तो दिस इज़ योर वट, यहाँ पे सोइंग करी और ये था आपका राइस की हार्वेस्टिंग का पीरियड। तो ये आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। लेंटिल हाइस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप है आपकी। क्लाइमेट आपको कूल चाहिए, पोट डेवलपमेंट के लिए वार्म चाहिए। टेम्परेचर अगेन वी हैव सीन फ्रॉस्ट टॉलरेंट क्रॉप है। सोइल सैंडी टू क्ले लोम सोइल एंड टॉलरेंट टू बोथ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी।
सो दैट इज समथिंग अबाउट दिस। सीड रेट इसका माइक्रोस्पर्मा के लिए 30 to 40 kg, मैक्रो के लिए यू हैव ग्रेटर 10 kg से बढ़ा देना है 50 to 60 kg। स्पेसिंग आपकी 13 to 10, NPK 20 40 20। सोइंग टाइम आपका सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। इरिगेशन कब करोगे? फोर्थ फॉर्मेशन आपकी जो है इसकी क्रिटिकल स्टेज है। हार्वेस्टिंग 80% पोड हार्वेस्टिंग। नाउ दीज आर सम ऑफ द वैराइटीज, यू कैन रिमेंबर दीज एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। नेक्स्ट आपकी क्रॉप है वी आर कवरिंग, दैट इज ब्लैक ग्राम वर्सेस अ ग्रीन ग्राम। तो ब्लैक ग्राम जो है और ग्रीन ग्राम, इसका साइंटिफिक नेम आप कैसे याद रख सकते हो? तो इसका साइंटिफिक नेम कुछ उल्टा है, लाइक ब्लैक ग्राम को हम उर्द बीन बोलते हैं और ग्रीन ग्राम को वटवी से मूंग बीन। तो होना क्या चाहिए आपका? मूंग बीन का विग्ना मूंगो होना चाहिए, लेकिन इसमें आप याद कैसे करना है, इसका उल्टा होता है। लाइक ब्लैक ग्राम का उर्द बीन है तो इसका विग्ना मूंगो होगा, और आपका मूंग बीन जो है इसका विग्ना रेडियाटा होगा और फेसियोलिस ऑयलेस होगा। फैमिली सेम, फेबेसी फेबेसी, एट इज लेग्यूमिनस। ओरिजिन इसका इंडिया, इसका भी इंडिया। क्रोमोसोम नंबर सेम 2n=22, इसका भी सेम। सेल्फ पोनेटेड, ये भी सेल्फ पोनेटेड। प्रोटीन 24%, एंड अगेन देर इज अ 1% इंक्रीज इन प्रोटीन, दैट इज 25% इन द केस ऑफ मूंग बीन। सीड रेट इसका 12 to 15 और इसका भी 12 to 15। अगर आप उर्द बीन को ज़्यादा में लोगे तो आपको सीड रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग सेम 13 to 10 13 to 10। NPK 20 40 20 अगेन सेम। जिसका डिफरेंस है दैट इज ऑफ द वैराइटीज़। तो वैराइटीज़ में फॉर द उर्द बीन यू हैव टू रिमेंबर T9 इज द वैरायटी, और ये फर्स्ट वैरायटी थी 1948 में रिलीज हुई थी T9। अगेन जो आपका मूंग बीन है इसमें T9 नहीं है, इधर T1 आएगा, और ये भी 1948 में रिलीज हुई थी फर्स्ट वैरायटी। तो 9 फॉर द उर्द बीन और 1 फॉर द मूंग बीन, यू हैव टू रिमेंबर। टाइप 44 इसको बरखा भी बोलते हैं, दैट इज योर वैरायटी। इसमें आपका पंत मूंग इंपॉर्टेंट वैरायटी है, यू हैव टू रिमेंबर, एंड पूसा बिसाखी ऑल्सो। So that is in general and in brief about these two crops, black gram and green gram। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं चीज़ों से, लाइक बेसिक चीज़ों से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट्स हो इन ये लाइक यू कैन से जो है आपके JRF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आपकी पूरी ही एक क्रॉप दी जाती है, उनमें आपका एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सब कुछ कवर होता है। लेकिन AFO में यू हैव सिंगल लाइन क्वेश्चन, तो यू कैन ईजिली लाइक सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और बेसिक ही पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट इज पी क्रॉप। क्रॉप पी को आप गार्डन पी भी बोलते हो, टेबल पी जो आपका गार्डन पी है, जिसको हम यंग उसमें ही खा लेते हैं, लाइक सॉफ्ट होता है। और फील्ड पी जो आपका लाइक ड्राई करके खाते हैं, डेट इज़ अ फील्ड पी। इसके बारे में हम देखेंगे। इसका बोटेनिकल नेम पाइजियम सटाइवम, फैमिली फैवेसी, ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन, क्रोमोसोम 14। टैप्रो सिस्टम, सेल पोनेट्री आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मटीरियल यूज्ड बाय द मेंटल, तो आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। फील्ड पी में दिस इज़ अ पल्स क्रॉप, और गार्डन पी और वेजिटेबल क्रॉप, क्योंकि गार्डन पी को हम कब खाते हैं, लाइक यंग और उसके ग्रीन जब पोर्स होते हैं तब उसको खाया जाता है। लेकिन फील्ड पी को लाइक आपकी वेरियस फैक्ट्रीज में भी आपके इससे पैक्ड आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि पोड जब इसका हार्ड होता है, पोड को ड्राई करेंगे, देन यूज एज द दाल एंड द पल्स। हार्डी नेचर होता है, फ्रोस्ट टोलेरेंट होता है। बोटेनिकल नेम इसका अर्वेंस और इसका होडेंस। ऑल्सो ग्रोन फॉर द फॉरेज एंड द मैन्योर क्रॉप के उसमें भी ग्रो किया जाता है, एंड दिस अ वेजिटेबल एंड ऑल्सो फॉर द कैनिंग पर्पस, पैकेजिंग पर्पस। सीड राउंड एंड लिटर एंगुलर, स्मॉल होता है। सीड इसका बोल्ड आएगा और रिंकल्ड सीड आएगा। प्लांट हार्डी नेचर का होगा, फोस्टोनेट होगा। इसकी वैराइटीज यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी और फर्स्ट हाइब्रिड क्या था आपका? अपर्णा, जिसको HF4 भी बोलते हैं। दिस इज योर वट फील्ड पी। और इसमें यू हैव द वैरायटी डेट इज अरकाल, दिस अर्ली वैरायटी। अर्ली दिसंबर also there, early batcher also there। See, these are the varieties for the garden pea। आप varieties का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल हैविंग क्लाइमेट कितना है इसका? कूल सीजन, कूल सीजन क्रॉप है तो इसका क्लाइमेट कैसा लगेगा? इसको कूल चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, ग्रोथ के लिए 13 to 18 डिग्री सेल्सियस। सोइल लोमी सोइल इज द बेस्ट सोइल। pH 6.5, हाईली सेंसिटिव फॉर द वाटर लॉगिंग। सीड रेट 60 to 80 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग इसमें 30 रो टू रो, और आपकी 10 जो है आपकी प्लांट टू प्लांट यू कैन मेंटेन। ऑल्सो जिसका सीड रेट है डेट वेरी डिपेंड अपॉन द मेच्योरिटी पीरियड, लाइक आपकी अर्ली वैरायटी है, लेट है आपकी, या तो मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है। फॉर द अर्ली यू विल हैविंग हाई सीड रेट प्लस क्लोजर स्पेसिंग, लेट वैरायटी यू विल हैविंग लो सीड रेट। तो एल से और एल से यू कैन कोरिलेट इट। नाउ जो हमने चिकपी की जो क्रॉप देखी पहले, तो उसमें देर आर रिसेंट वैरायटीज़, न्यू डाटा है। तो ये ICR ने रिलीज़ करी थी 2 न्यू वैरायटीज़ ब्लैक चिकपी की, दैट इज़ और कोटा देसी चना 2 और कोटा देसी चना 3। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लैक चिकपी मतलब इसका साइंटिफिक नेम इज साइसर एरिटेनम। तो यू कैन रिमेंबर दिस, दीज आर 2 न्यू वैरायटीज़।
So that's all for the today's session. If you have any doubt regarding the today's session, you can comment down in the comment section. And for getting enrolled in the various courses by the AgriEdit, these are the courses. First one is the IBPSC F4 course. This is the Vijeta Mains Test Series batch, and this is having 50 plus mock test for the practice for the IBPSC F4 exam. Next one, for the PhD students, we will having Sarvata batch, and for the PG examinations, there are two batches. 2025 students, they are having Shrestha batch, and 2026 Samartha batch is there. For the ASRB students, you are having Sarvashrestha batch. So to get enrolled in these, you can directly download our Android app, that is AgriEdit, and you can also visit our website, and there also you can download or get enrolled, that is www.agriedit.in. And these courses will be really helpful for your examinations, for the preparation, and learn from the best to be the best. So thank you very much for this session, and if you have any doubt, you can comment down, and all the best for your examination.